क्या आपके भी मन में सवाल है कि मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है? इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। आप लोग का स्वागत है नर्सिंग नॉलेज हब चैनल में। तो मिडवाइफरी सेक्शन में हम लोग आज का लेक्चर बेस्ड रहेगा मोलर प्रेगनेंसी पे। तो स्टार्ट करते हैं मोलर प्रेगनेंसी। तो देख लेते हैं मोलर प्रेगनेंसी कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है और इसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो स्टार्ट। गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज में हम लोग दो कैटेगरीज देखते हैं। एक होता है हमारा बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। तो बेनाइन क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेनाइन में ही हमारा क्या होता है, मोलर प्रेगनेंसी होता है। तो जो भी हमारा जो नेचर होता है मोलर प्रेगनेंसी का बेनाइन नेचर होगा। हमेशा फर्स्ट पॉइंट हम लोग को याद रखना है। इसमें दो चीजें पढ़ना है हम लोग को। फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है पार्शियल मोल और सेकंड है हमारा कंप्लीट मोल। कंप्लीट मोल को हम लोग हाईआईटीडी फॉर्म या वेसिकुलर मोल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई पूछे कि मोलर प्रेगनेंसी कैसा नेचर का होता है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे क्या, बेनाइन नेचर का होता है। और मैलिग्नेंट अगर होता है हमारा, तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेसिया। इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है वो क्या होता है, इन्वेसिव मोल। और सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोकार्सिनोमा। तो जो गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज को हम लोग दो कैटेगरीज में बांट दिया है। ट्रोफोब्लास्टिक जो डिजीज होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे, ये सारे चीज हम लोग आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मोलर प्रेगनेंसी हैज इंक्रीज चांसेस ऑफ चेंजिंग इनटू इन्वेसिव मोल एंड कोरियोकार्सिनोमा। तो मोलर प्रेगनेंसी जो बेनाइन नेचर का होता है वो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि वो मैलिग्नेंट में चेंज हो सकता है। और ये चेंज किस में होगा, तो इन्वेसिव मोल और कोरियन कार्सिनोमा में होता है। मोलर प्रेगनेंसी जो है वो क्या होता है देख लेते हैं। तो मोलर प्रेगनेंसी इज बेनाइन डिजीज ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच कैन बिकम मैलिग्नेंट। ये क्या हो सकता है, मैलिग्नेंट बन सकता है। मैलिग्नेंट का मतलब क्या हो रहता है कि एक जगह से दूसरे जगह फॉर्म क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। यानी जो भी मोल जो ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरे जगह, जैसे अभी है कहाँ पे, यूट्रस में, लेकिन ट्रांसफर होकर वो कहाँ चल जाए, लंग्स में चले जाए या फिर पेल्विक कैविटी में चला जाए। तो जो भी चीज ट्रांसफर होते हैं हमारे बॉडी के अंदर या फिर जो भी सेल ट्रांसफर होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट बोलते हैं। और बेनाइन क्या होता है, एक जगह पे अपने प्लेस पे बने रहते हैं। मोलर प्रेगनेंसी व्हेन इट बिकम्स मैलिग्नेंट, विच मैलिग्नेंसी ऑकर्स मोस्ट कॉमन। तो अगर मैलिग्नेंट होता है तो सबसे कॉमन कौन सा हो गया, तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेसिव मोल, और सेकंड कोरियोकार्सिनोमा। तो दो तरह का मैलिग्नेंट होता है। तो बेनाइन भी दो तरह का हुआ और मैलिग्नेंट भी दो तरह का। बेनाइन में क्या आ जाएगा, पार्शियल मोल या कंप्लीट मोल या हाईआईटीडी मोल और वेसिकुलर मोल, सब एक ही को बोलते हैं। और मैलिग्नेंट में आ जाएगा क्या, मोस्ट कॉमन इन्वेसिव मोल और कोरियोकार्सिनोमा। तो ये सारी चीज थे हमारा मोलर प्रेगनेंसी में। अब हम लोग मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है ये अब हम लोग समझते हैं। इतने देर से मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दे रहा था तो बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा कि मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है। तो मोलर प्रेगनेंसी के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इम्प्लांटेशन के समय, है ना। तो इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है, तो इम्प्लांटेशन होता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। किस में होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट की बात हो रही है, ब्लास्टोसिस्ट की क्या हो रही है, बात हो रही है। तो ब्लास्टोसिस्ट की बात हो रही है। तो ब्लास्टोसिस्ट के पास दो टाइप्स के लेयर होते हैं। कितने टाइप्स के लेयर होते हैं, दो टाइप्स के। यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है कि कितने टाइप्स के लेयर है, दो टाइप्स के लेयर है। और ये जो येलो से हम डिनोट कर रही है क्या, हमारा यूट्रस है। ये क्या है, हमारा यूट्रस है। तो जो हम ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं ये हमारा क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट का जो डिजीज होता है, जितने भी ट्रोफोब्लास्ट के जो डिजीज होते हैं जिसमें क्या होता है, मोल बनता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर प्रेगनेंसी बोलेंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट में दो सेल्स होते हैं, दो प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है हमारा क्या, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाला जो है वो क्या, हमारा इनर मास सेल। और ये जो बीच में जो सील बना है, खाली जगह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में अब आ गया होगा कि ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन के समय जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये हमारा इंडोमेट्रियम। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो इम्प्रॉपर एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, यानी ट्रोफोब्लास्ट का जो लेयर है वो क्या हो जाएगा, एक्सेसिव प्रोलिफरेट हो जाएगा, यानी एक्सेसिव उसका बढ़ना।
अगर ट्रोफोब्लास्ट जो है हमारा यहाँ पे अगर उसका साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर प्रेगनेंसी बोलेंगे। देख लेते हैं आगे, तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांधते हैं। एक होता है हमारा पार्शियल मोल और सेकंड होता है कंप्लीट मोल। तो पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल में हम लोग देख लेते हैं। तो पार्शियल मोल सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो इट गिव्स सम स्पेस टू द इनर मास सेल टू ग्रोथ। तो ये क्या होता है कि इनर मास सेल को क्या करता है, ग्रो करने के लिए कुछ स्पेस दे देता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अंदर में कुछ जगह जो होगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इससे अगर बच जाएगा तो ये कहा जाएगा इनर मास सेल हमारा क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल मोल बोलते हैं। सम फीटल पार्ट विल बी प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा, फीटल पार्ट प्रेजेंट रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल मोल बोलते हैं। और अब आ जाते हैं कंप्लीट मोल पे। तो कंप्लीट मोल क्या है हमारा, इट इट डज नॉट गिव एनी स्पेस टू द इनर मास। तो जो है हमारा, अगर जो हमारा जो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट है वो यहाँ पे ऐसे ऐसे लेयर बना ले, तो क्या हम लोग का जो इनर मास सेल है उसको ग्रो करने का जगह मिलेगा, कोई ग्रो करने का जगह नहीं मिलेगा, नो स्पेस। तो क्या होगा, कोई फीटल पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा। तो जब फीटल पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट मोल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट मोल। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल क्या होता है। तो अगर कोई स्पेस और जगह नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इनर मास सेल ग्रो हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट मोल। नो फीटल पार्ट ग्रोज, इंटायर यूट्रस इज फुल ऑफ ट्रोफोप्लास्ट। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट मोल। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि मोलर प्रेगनेंसी में होता क्या है। आखिर मोलर प्रेगनेंसी ट्रोफोप्लास्ट जो है वो जब अच्छे से डेवलप हो जाएगा, प्रोलिफरेट कर जाएगा, तो क्या क्या दिक्कतें होती है। तो इसमें देख लेते हैं, मोलर प्रेगनेंसी में हाइट ऑफ यूट्रस इज मोर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ यूट्रस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी जो पेट है, यानी जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और इसमें क्या होगा, नो फीटल पार्ट इज पैल्पेबल। तो फीटल पार्ट यानी उसका हाथ पैर वगैरह, कान सर, ये सारी चीज़ें पैल्पेबल नहीं होती है। और नो फीटल हार्ट साउंड हर्ड, यानी फीटल हार्ट साउंड भी नहीं सुनाई देगा। और अल्ट्रासाउंड करने पे क्या होगा, हमारा स्टॉर्म लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि मोलर प्रेगनेंसी में कैसा यूएसजी आता है। तो हायर टीडी मोल, ध्यान देना, हायर टीडी मोल, हायर टीडी फॉर्म मोल में भी स्नो स्टॉर्म लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम्स में। और हमारा सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट जो है प्रोलिफरेट करेगा तो क्या होगा, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट ऑल्सो प्रोलिफरेट्स। इसमें क्या होगा कि जब सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट जो है हमारा प्रोलिफरेट करेगा तो एचसीजी निकलेगा। तो एचसीजी क्या करेगा, द लेवल्स ऑफ एचसीजी इन मोलर प्रेगनेंसी आर हायर देन नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो जब एचसीजी ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, उसका लेवल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसमें क्या होता है देख लेते हैं। तो पेशेंट्स विल कंप्लेन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग विथ पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल्स। ये भी इंपॉर्टेंट एक क्या है, हमारा सिम्टम है कि पेशेंट कैसा कंप्लेन करेगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा भाई कि ग्रेप लाइक पैसेज जैसा वेसिकल्स आ रहे हैं। तो ये था हमारा कुछ साइन एंड सिम्टम्स मोलर प्रेगनेंसी के। तो अब देख लेते हैं कि एचसीजी जब इंक्रीज होगा तो क्या क्या होगा। तो एचसीजी लीड्स टू वॉमिटिंग, वॉमिटिंग कराता है किसमें, प्रेगनेंसी के समय। तो एचसीजी अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो सकता है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। एचसीजी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो एचसीजी जब बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा तो इंक्रीज्ड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। और पीआईएच यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा 20 वीक के समय। नॉर्मली जो है पीआईएच देखने को मिलता है 20 वीक के बाद, लेकिन इसमें क्या होगा, बिफोर 20 वीक्स, यानी 20 वीक्स से बिफोर में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और एचसीजी क्या करेगा, स्टिमुलेट ओवरी एंड इन ओवरी थीका ल्यूटीन सिस्ट फॉर्म, बाइलेटरल सिस्ट को फॉर्म करेगा, है ना। तो यहाँ पे चांसेस है कि पीसीओएस या पीसीओडी का चांसेस क्या होता है, बन जाता है ना। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। और लास्ट हमारा क्या है, अल्फा सब यूनिट ऑफ एचसीजी। तो एचसीजी के दो पार्ट होते हैं ना, एचसीजी के दो पार्ट हो जाएंगे। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, और दूसरे को बोलते हैं बीटा। तो एचसीजी के दो पार्ट, तो यहाँ पे अल्फा की बात की जा रही है। तो अल्फा सब यूनिट ऑफ एचसीजी सिमिलर टू अल्फा सब यूनिट ऑफ टीएसएच। तो क्या हो जाएगा,
थायराइड T3 और T4 इंक्रीजेस, थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाएगा या थायराइड स्टोन देखने को मिलता है। थायराइड स्टोन जो होता है एक ऐसा कंडीशन होता है जब T3 और T4 का जो है अमाउंट सबसे ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, बॉडी जो है, आदमी जो है, फीमेल जो हो जाएगी वो एकदम वेट लॉस बहुत ज़्यादा करेगी, है ना, एकदम वेट लॉस बहुत ज़्यादा करेगी और वो सूख जाएगी, तो सूखकर लकड़ी हो जाएगी। तो इस टाइप से अगर हो जाएगा तो ये हो जाता है हमारा एचसीजी के कारण। तो एचसीजी क्या करेगा, हमारा T3 और T4 को बढ़ाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थायराइड टॉक्सिकोसिस और थायराइड स्टोन। अब हम लोग देखते हैं पार्शियल मोल कैसे बनता है। तो पार्शियल मोल दो तरह का, अब हम लोग मोलर प्रेगनेंसी पढ़ रहे थे, एक हम लोग पढ़े क्या, पार्शियल मोल, और सेकेंड पढ़े हमारा कंप्लीट मोल। तो पार्शियल मोल देख लेते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो ओवा है वो क्या होता है हमारा, जब फर्टिलाइज बाय 2 स्पर्म, जब 2 स्पर्म से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कैरियोटाइप पार्शियल मोल का ट्रिप्लॉइड होता है, यानी 69 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, यानी XX क्या हो जाएगा, XXY हो जाएगा, इसका ट्रिप्लॉइड ही यानी पॉलीप्लॉइड ही हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल मोल में इसका जो है XXY, तो XXY ऐसे डेवलप होते हैं। ये क्या होता है, डाइस्पर्मिक हो गया, यानी फर्टिलाइज्ड बाय 2 ओवम, और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इन पार्शियल मोल कम्स फ्रॉम फादर। तो पेरेंटल से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ जाता है। तो 23 इसका, 23 इसका और 23 इसका, तो टोटल कितना हो गया, 69 हो गया। और जेनेटिक में क्या हो जाएगा, XXY। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्लीट मोल कैसे होता है। तो कंप्लीट मोल में क्या होगा, इनकम्प्लीट मोल में क्या होगा, अगर ओवा के पास कोई क्रोमोसोम नहीं है तो क्या होगा, कोई क्रोमोसोम नहीं है और फर्टिलाइज किया किससे, फर्टिलाइज बाय सिंगल स्पर्म, तो सिंगल स्पर्म से फर्टिलाइज किया तो क्या होगा, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पर्म्स विल गेट डबल, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा तो क्या होगा, 40X देखने को मिलेगा, 40X XX देखने को मिलेगा इसमें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। ये क्या होता है, मोनोस्पर्मिक होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, इंटायर जेनेटिक मटेरियल बिलोंग्स टू फादर, यानी इसमें किसका कैरेक्टर्स आएगा, फादर का कैरेक्टर्स आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल में डिफरेंस थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। तो डिफरेंस देख लेते हैं, तो कैरियोटाइप में आ जाएंगे, पार्शियल मोल एक तरफ और कंप्लीट मोल एक तरफ। तो पार्शियल मोल में अब हम लोग देख लेते हैं, तो इसका कैरियोटाइप कैसा होगा, तो ट्रिप्लॉइड होगा, यानी 69 XXY, और डिप्लॉइड होगा तो कैसा होगा, 40X XX। ये क्या होता है, डाइस्पर्मिक होता है और ये मोनोस्पर्मिक होता है। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इज फ्रॉम फादर, तो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है फादर से। और इसमें क्या होगा, इंटायर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फादर, फादर से ही पूरा मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि फादर से पूरा मिलेगा, मदर से कुछ भी नहीं मिलेगा, नो जेनेटिक मटेरियल एज ओवा इज एम्प्टी। अब हम लोग देख लेते हैं, व्हेन इट इज पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल नो वन कैन सर्वाइव। तो अगर या तो पार्शियल मोल हो या कंप्लीट मोल हो, कोई सर्वाइव नहीं करेगा, कोई सर्वाइव नहीं करेगा भाई, कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, सम फीटल पार्ट इज प्रेजेंट। तो पार्शियल मोल में क्या होगा, कुछ फीटल पार्ट प्रेजेंट देखने को मिलेगा। और इसमें देख लें तो HCG लेवल्स आर मोर देन नॉर्मल। इसमें क्या होगा, पार्शियल मोल में क्या होगा कि HCG का जो लेवल है वो ज़्यादा देखने को मिलता है नॉर्मल प्रेगनेंसी से, बट वैल्यू इज 10 लेस देन 10⁵ इंटरनेशनल यूनिट। अब हम लोग देख लेते हैं, तो कंप्लीट मोल में क्या होगा, नो फीटल पार्ट प्रेजेंट, इसमें कोई भी फीटल पार्ट प्रेजेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं छोड़ता है। तो कंप्लीट मोल में कोई भी जगह नहीं होगा, लेकिन पार्शियल मोल में क्या होगा, जगह देखने को मिलेगा। और क्या है हमारा, HCG लेवल्स क्या होगा, इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 10⁵ इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो USG में अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर हमारा पार्शियल मोल में है तो क्या देखने को मिलेगा, इमेज सिमिलर टू मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन के जैसा देखने को मिलेगा, यानी कुछ पार्ट्स उसमें क्या हो सकते हैं, बचे हुए देखने को मिलेंगे। और कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा, लेस इन पार्शियल मोल, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं होते हैं पार्शियल मोल में। और अगर हम लोग कंप्लीट मोल में अगर हम लोग क्या करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो स्नो स्टोन देखने को मिलेगा। बार बार मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि कंप्लीट मोल का क्या होगा, कैसा अल्ट्रासोनोग्राफी आएगा, या हायर TD मोल का कैसा सोनोग्राफी आता है। तो बार बार इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं किस में,
कंप्लीट मोल में। ऑल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, सारी चीजें देखने को मिलते हैं कंप्लीट प्रेगनेंसी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा खतरनाक है, विच वन इज मोर डेंजरस, पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल, तो आपका आंसर होना चाहिए कंप्लीट मोल इज मोर डेंजरस। है टीडी मोल या वेसाइकल मोल इज मोर डेंजरस। अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट की तरफ। तो हम लोग इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो चॉइस जो है हमारा, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। मैनेजमेंट करेंगे व्हेन पार्शियल मोल या कंप्लीट मोल, तो हम लोग क्या करेंगे, सक्शन करेंगे और इवैक्यूएशन करेंगे। तो इसका एक ही मैनेजमेंट है, क्या करेंगे, सक्शन करते हैं। तो क्या करेंगे, सक्शन करते हैं ना। और फीमेल अगर ग्रेटर देन 40 इयर्स विथ कंप्लीट फैमिली हैज मोलर प्रेगनेंसी, मैनेजमेंट वुड बी हिस्टेक्टोमी। तो क्या करेंगे, हिस्टेक्टोमी करेंगे। अगर उसका बाल बुतरू हो गया है, पहले से फैमिली वेल सेटल्ड है ना, तो वेल सेटल्ड का मतलब यहाँ के बच्चे प्रेजेंट हैं और उसको बच्चे आगे नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हिस्टेक्टोमी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि भाई वो फीमेल का एज कितना है। और मोलर प्रेगनेंसी है चांसेस टू बिकम मैलिग्नेंट, क्योंकि इसका चांसेस क्या है, मैलिग्नेंट बनने का ज़्यादा रहता है। मैलिग्नेंट का मतलब यहाँ से कैंसर से नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कि ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी कितने होते हैं पार्शियल मोल में, गेस्टेशनल, ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेशिया और कार्सिनोमा। इसको हम लोग इन्वेसिव बोल भी बोलते हैं ना, इन्वेसिव मोल, इन्वेसिव मोल भी हम लोग बोलते हैं। तो पार्शियल मोल में क्या होता है, 4% रहता है और कंप्लीट मोल में 15 to 20% होता है। और कार्सिनोमा में चेंज होने का, कोरियो कार्सिनोमा में चेंज होने का लेस देन 1%, और इसका क्या है 4%। तो सब हिसाब से देखा जा रहा है कि जो है हमारा कंप्लीट मोल ज़्यादा खतरनाक है। आगे अब हम लोग देखते हैं, तो आफ्टर इवैक्यूएशन या आफ्टर हिस्टेक्टोमी, यानी इवैक्यूएशन करने के बाद या हिस्टेक्टोमी करने के बाद क्या होगा, ऑलवेज सेंड द टिश्यू फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जरूर से जरूर भेजते हैं। और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, हमारा यूएसजी होगा, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हमारा क्या होगा, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है हम लोग क्यों करने भेज रहे हैं, टू चेक इट्स मैलिग्नेंसी, इट हैज मैलिग्नेंसी पावर और नॉट। ये हम लोग चेक करने के लिए, कहीं वो कैंसर तो नहीं है, ये भी हम लोग चेक करने के लिए करते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, हमेशा फॉलो अप करते हैं, ऑलवेज डू फॉलो अप। फॉर फॉलो अप मेजर बीटा एचसीजी का हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं बीटा एचसीजी। अब हम लोग क्या देखेंगे, टिल यू गेट 3 नॉर्मल वैल्यूज, जब तक हम लोग को नॉर्मल वैल्यू नहीं मिल जाता है। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, देन आफ्टर मेजर द बीटा एचसीजी मंथली। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉलो अप में एचसीजी, बीटा एचसीजी को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वीकली मेजर करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मंथली मेजर करेंगे, जब तक वो नॉर्मल नहीं होता। और मंथली जब हो जाएगा तो 6 महीना तक मेजर करके छोड़ देंगे। तो इस 6 महीने में क्या हो जाएगा हमारा, प्रेगनेंसी इज ड्यूरिंग दिस 6 पीरियड प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो फॉलो अप में कौन सा हम लोग हार्मोन देखते हैं, बीटा एचसीजी देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे वीकली, जब नॉर्मल हो जाएगा तो मंथली देखते हैं, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। भी एक नॉर्सेट जो है, नॉर्सेट 10 में ये पीवाईक्यू था। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो इफ एचसीजी लेवल इंक्रीजेज और डू नॉट रिटर्न टू नॉर्मल इन 6 मंथ। तो अब हम लोग 6 मंथ में अगर वो नहीं रिटर्न हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैलिग्नेंसी हैज ऑकर्ड, तो मैलिग्नेंसी हो चुका है। आगे अब हम लोग चलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस। तो कॉन्ट्रासेप्टिव हम लोग इसमें कौन सा लेंगे, तो कॉन्ट्रासेप्टिव हम लोग लेते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ले सकते हैं, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों मिला होगा तो ही लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाली बातें क्या है, मोलर प्रेगनेंसी इज ए बिनाइन डिजीज ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विथ मैलिग्नेंट पोटेंशियल। तो कैसा है, बिनाइन डिजीज है, अपने जगह पे रहता है, लेकिन पोटेंशियल है, मैक्सिमम चांसेस है या मिनिमम चांसेस है, दोनों बोल सकते हैं। तो मैलिग्नेंट होने का चांसेस रहता है। आगे, अ पेशेंट ऑफ मोलर प्रेगनेंसी आफ्टर इवैक्यूएशन क्या हो सकता है, कैन ऑल्सो चेंज इनटू मैलिग्नेंसी। इवैक्यूएशन के बाद भी क्या हो सकता है, वो मैलिग्नेंसी में चेंज हो सकता है। हो सकता है वो पहले ही
इवैक्यूएशन से पहले वो क्या हो सकता है, वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान देना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ़ॉलो अप करते हैं। फ़ॉलो अप में क्या करेंगे, पहले ही मैं बता दिया हूँ, बीटा एचसीजी देखते हैं। बीटा एचसीजी का लेवल हम लोग सबसे पहले वीकली देखेंगे, उसके बाद जब नॉर्मल हो जाएगा तो मंथली देखते हैं कितने महीने तक, 6 महीने तक। अगर 6 महीने में भी वो अगर बढ़ा हुआ ही है, देखने को नहीं मिला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि मैलिग्नेंसी हो चुका है। तो फिर कैंसर के लिए जाएँगे। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी आफ्टर हायर मोल, तो हायर मोल के बाद क्या होता है, हायर फॉर्म मोल के बाद क्या होगा, इन्वेसिव मोल हम लोग को देखने को मिलता है। और सेकंड मोस्ट हमारा क्या हो जाएगा, कोरियोकार्सिनोमा। ये सारी चीज़ें अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में देखते हैं। तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर यूट्राइन इवैक्यूएशन। यूट्राइन इवैक्यूएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। डू नॉट स्टार्ट ऑक्सीटोसिन बिफोर इवैक्यूएशन। ऑक्सीटोसिन को स्टार्ट नहीं करते हैं इवैक्यूएशन से पहले। आज चांसेस ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म अकर, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का चांसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। स्टार्ट ऑक्सीटोसिन आफ्टर इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन के बाद हम लोग ऑक्सीटोसिन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, देख लेते हैं। तो आफ्टर इवैक्यूएशन शार्प क्यूरेटेज इज डन। तो क्यूरेटेज हम लोग करते हैं क्यूरेट से। क्यूरेट्स में दो तरह का होता है, एक तरफ ब्लंट होता है और एक तरफ शार्प होता है। तो शार्प तरफ से हम लोग क्या करेंगे, क्यूरेटेज करेंगे। क्यूरेटेज का मतलब होता है खरोचना। हम लोग क्या करेंगे, उसके जो भी चीज़ें चिपकी हुई है उसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अगला क्या है, आफ्टर इवैक्यूएशन मॉनिटर फॉर पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, इन्फेक्शन और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के लिए क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। अगला क्या है, सेंड टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग उस टिश्यू को क्या करेंगे, भेजेंगे। और छठा क्या है, मॉनिटर हर बीटा एचसीजी लेवल, बीटा एचसीजी लेवल को हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर करते हैं। और इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट नॉट टू कंसीव फॉर 6 मंथ्स आफ्टर इवैक्यूएशन, 6 महीने तक उसको क्या करना है, कंसीव नहीं करना है। अगला देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारा क्या है, नॉर्मली आफ्टर इवैक्यूएशन ऑफ पार्शियल मोल व्हेन डू बीटा एचसीजी लेवल्स कम बैक टू नॉर्मल। तो बीटा एचसीजी का जो लेवल है इवैक्यूएशन के बाद वो कितना वीक्स में क्या होता है, नॉर्मल होता है, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 वीक्स। तो 7 वीक्स के बाद क्या होता है हमारा, वो नॉर्मल हो जाता है। आफ्टर कंप्लीट इवैक्यूएशन, अगर पार्शियल मोल है तो 7 वीक्स, और कंप्लीट इवैक्यूएशन, कंप्लीट मोल का अगर हम लोग क्या करें, इवैक्यूएशन कर रहे हैं, तो बीटा एचसीजी कितने में आता है, तो 9 वीक्स में आता है। तो दोनों में 14 दिन का फर्क हो जाता है। तो पार्शियल मोल में P7 है ना, P7 से याद रखेंगे, P7 P7C9, P7C9। तो P7 क्या हो जाएगा, पार्शियल मोल में 7 वीक्स में, और हमारा कंप्लीट मोल में हमारा 9 वीक्स में। अब हम लोग देखते हैं कोरियोकार्सिनोमा। तो कोरियोकार्सिनोमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। मोस्ट कॉमनली डेवलप आफ्टर हायर टीडी-मोल या मोलर प्रेगनेंसी। तो कोरियोकार्सिनोमा में सबसे कॉमन क्या बात हो गई कि ये डेवलप होता है हायर टीडी-मोल और मोलर प्रेगनेंसी के बाद। ये कैसा नेचर का होता है, तो मैलिग्नेंट इन नेचर, मैलिग्नेंट नेचर का होता है। ट्यूमर मार्कर क्या हो जाएगा हमारा, बीटा एचसीजी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस क्या हो जाएगा, लंग्स फॉलोड बाय वजाइना, यानी लंग्स में सबसे पहले क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वजाइना में जाएगा। ये क्या है हमारा, इट इज अ कीमो सेंसिटिव ट्यूमर। कैसा है, कीमो सेंसिटिव है। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, कीमोथेरेपी होगा, नॉट हिस्टेक्टोमी। ये इसमें हम लोग कीमोथेरेपी करते हैं, हिस्टेक्टोमी नहीं करेंगे। अगला क्या है हमारा पॉइंट, आफ्टर कोरियोकार्सिनोमा प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेट कर देते हैं। ऐसे नॉर्मल में 6 मंथ्स के लिए। चेस्ट एक्सरे में हम लोग क्या देखेंगे, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने मिलते हैं। कोरियोकार्सिनोमा विच हैज मेटास्टाइज टू लंग, मेटास्टाइज हो चुका है, मेटास्टेसिस हो चुका है कहाँ पे, लंग्स की ओर। आगे अब हम लोग केस स्टडी लास्ट देख लेते हैं। क्या एक हमारा क्या है, G2P1 फीमेल विथ 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी ग्रेविडा कितना है 1 और प्रेगनेंसी कितना है 1, ठीक है। कंप्लेंट्स ऑफ एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग का कंप्लेंट्स लेकर आती है। हर बीटा एचसीजी लेवल इज ग्रेटर देन इतना। तो बीटा जो एचसीजी का जो लेवल है वो क्या है हमारा, ज्यादा है, ग्रेटर देन। तो ऑन यूएसजी नो फीटल पार्ट्स आर सीन, तो अगर कोई फीटल पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है और बीटा लैक्टम भी ज्यादा है, तो ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा किसको, कंप्लीट कंप्लीट मोल को शो करेगा। एंड स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, कंप्लेंट्स ऑफ ब्लीडिंग पर वजाइना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस हम लोग क्या बनाएंगे,
कंप्लीट मोल। अगर फीटल पार्ट्स दिखाई देता तो ये हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पार्शियल मोल है, लेकिन स्नोस्टॉर्म में जो है हमारा अपीयरेंस भी शो कर रहा है किसमें, अल्ट्रासोनोग्राफी में, तो ये ऑब्वियस सी बात है हमारा हो जाएगा कंप्लीट मोल। तो मोलर प्रेगनेंसी में आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।